देखिए, एमएमडीआर बिल में जो संशोधन किया गया है, साफ तरीके से वो संशोधन इसलिए किया गया है ताकि झारखंड में जो भी अवैध माइनिंग है उस पर लगाम लगे और वैध माइनिंग हो, और वैध माइनिंग का जो राजस्व है वो केंद्र को भी मिले और राज्य को भी मिले। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि बाहरी ताकतों का सहयोग लिया जाता है, बाहरी ताकतों के द्वारा पैसा लिया जाता है और झारखंड आंदोलन चलाया जाता है। एमएमडीआर बिल को लेकर के झारखंड में लगातार सियासी गतिरोध बढ़ता जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार है। पूरा प्लान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना स्पष्ट कर दिया है। आने वाले दिनों में आर्थिक नाकेबंदी की ओर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जा सकता है। इसको लेकर के पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम है वो तय कर दिए गए हैं। 7 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा महाधरना देने जा रहा है सभी प्रखंड मुख्यालयों में। लेकिन इन सब के बीच एमएमडीआर बिल पर गतिरोध क्यों है, इसको लेकर के बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी और जेएमएम के बीच एमएमडीआर बिल पर आर पार की लड़ाई है। क्या है पूरा मसला, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कुछ करेगा और बीजेपी का क्या कुछ कहना है, देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, एमएमडीआर बिल में जो संशोधन किया गया है, साफ तरीके से वो संशोधन इसलिए किया गया है ताकि झारखंड में जो भी अवैध माइनिंग है उस पर लगाम लगे और वैध माइनिंग हो, और वैध माइनिंग का जो राजस्व है वो केंद्र को भी मिले और राज्य को भी मिले। लेकिन हेमंत सोरेन जी की सरकार हमेशा अवैध माइनिंग में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। उदाहरण के लिए लगभग पिछले 1.5 महीनों से अमित शाह जी के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने जो कड़ाई की है, उसके बाद में धनबाद में, रामगढ़ में कोयले का कारोबार जो अवैध था पूरी तरह से ठप पड़ गया है। लेकिन इन लोगों ने कोयले के वैध कारोबार पर किसी तरीके का शिकंजा लगाना शुरू कर दिया है और यह चाहते हैं कि अवैध कारोबार वापस से चालू हो। इसी के तहत बीसीसीएल के जो सीएमडी है मनोज अग्रवाल, पहले तो उनके ऊपर में एक एट्रोसिटी का एक्ट लगा दिया गया और उसके बाद भूदसान मामले में सीधे सीएमडी के ऊपर में केस लगाया। कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन जी की सरकार किसी तरीके से चाहती है कि पूरे राज्य में वैध नहीं अवैध धंधा इनका चलता रहे। दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि एमएमडीआर बिल में आज के समय में जो संशोधन हुआ है, इसके पहले एक बड़ा संशोधन 2015 में हुआ था, जिसके तहत पूरे के पूरे झारखंड में हर जिलों में डीएमएफटी फंड का निर्माण किया गया। यानी कि केंद्र सरकार ने पैसा राज्य सरकार को सीधे ना दे करके डिस्ट्रिक्ट्स को देने का फैसला किया। बहुत बड़ी मात्रा में हजारों करोड़ जो अमाउंट है वो डीएमएफटी में आया। लेकिन डीएमएफटी का हश्र झारखंड में क्या हुआ हम सभी जानते हैं। हर जिलों में डीएमएफटी फंड में हजारों करोड़ की लूट हुई है और सीधे सीधे इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और यहाँ के मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री यहाँ पर शामिल हैं। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। एमएमडीआर बिल जो है केवल झारखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए है। हर राज्य ने इसको एक्सेप्ट किया है और हेमंत सोरेन जी की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को ध्यान रखे कि झारखंड जो प्रदेश है वह जापान और यूएस में नहीं, भारत का अभिन्न अंग है। यानी कि भारत का पार्लियामेंट, भारत की संसद अगर कोई बिल पास करेगी तो राज्य सरकार को उसको मानना ही होगा, मानने के लिए वो बाध्य है। 7 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालय पर पार्टी के तरफ से 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम होगा और ये पूरा कार्यक्रम तब तक हम लोगों का चलेगा जब तक इस एमएमडीआर संशोधन विधेयक को केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है और ये चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। ये अभी जन जागरण अभियान चल रहा है, प्रखंड स्तर पर धरना का कार्यक्रम चलेगा, फिर हम जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम करेंगे, फिर हम गवर्नर हाउस पर कार्यक्रम करेंगे, फिर प्रमंडल वाइज हमारा रैली महारैली होगा। और अगर उसके बावजूद भी केंद्र सरकार इस विधेयक पर गंभीर नहीं होगी, इस विधेयक पर झारखंड के हक अधिकार को अगर देने के लिए तैयार नहीं होगी, तो फिर आर्थिक नाकेबंदी पार्टी के तरफ से किया जाएगा और वो नाकेबंदी केंद्र सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देगी। और हम लोगों ने पहले भी कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इतिहास रहा है उस इतिहास को दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार मजबूर ना करे, नहीं तो इस राज्य में जो नाकेबंदी होगी फिर पूरा देश
उस नाकेबंदी से हिलेगा और मजबूर होगा। लेकिन बीजेपी भी आप एक तरीके से कह रही है कि भाई अगर आप नाकेबंदी करते हैं तो माकूल जवाब के लिए तैयार रहिए। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। ये वही लोग हैं, जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि बाहरी ताकतों का सहयोग लिया जाता है, बाहरी ताकतों के द्वारा पैसा लिया जाता है और झारखंड आंदोलन चलाया जाता है। और फिर इन्होंने झारखंड अलग राज्य का बिहार विधानसभा में विरोध किया था, और सिर्फ विरोध ही नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों को सिर्फ झारखंड अलग राज्य की बात करने पर पार्टी से निलंबित किया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो भी बातें आ रही हैं और चुनौतियों को हम लोग हमेशा स्वीकार किए हैं, और चुनौतियों से लड़ करके हम लोग जब अलग राज्य लिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती हमें स्वीकार है और इसका माकूल जवाब हम लोग देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।